आप लोगों को पता होगा 2014 का वाकया, जब अख्तर ईमान साहब 10 दिनों के लिए नीतीश कुमार के बगल में गए थे, तो हम लोग आज से 12 साल पहले ही उसके पतलून के नीचे आरएसएस का चड्डी देख चुके थे। तो आज आप लोगों को पता है कि नीतीश कुमार आज आरएसएस की चड्डी पहना है। हम लोग 12 साल पहले इमाम मौला जानते हैं। जब तक कोई वर्डिक्ट नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट का जब तक कोई वर्डिक्ट नहीं आता, हमने एक लफ्ज़ बोला कि ये चूहा बिल्ली का खेल नहीं चलेगा। हमारे सामने में बाबरी मस्जिद का भी 93 से मामला है, तो ये चूहा बिल्ली वाला खेल नहीं चलेगा। जब तक कोई वर्डिक्ट नहीं आता तब तक ना खुश होने की ज़रूरत है, ना कुतुब मीनार पर चढ़ के चिल्लाने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट पे देश का आस्था है, उम्मीदें वाबस्ता है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के अकीदे को सुनेगी। जैसे बाबरी मस्जिद के मामले में बहुसंख्यकों के आस्था का मामला था, कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन आस्था की बुनियाद पे जजमेंट हुआ। यहाँ तो पूरे तौर पे हमारा अकीदा का मामला है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। आपको बता दें कि दरअसल वक्फ बचाओ तहरीक के ताल्लुक से एक बड़ा जलसा लहरा चौक 20 तारीख को लहरा चौक के बड़े मैदान में रखा गया है, जिसकी तैयारी जोरों शोर से चल रही है। आप अपने व्यूअर्स को दिखा भी सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए 19 लोगों की एक कमेटी बनी है, जिसमें मेरा भी नाम है। मैं एक खादिम की हैसियत से इस प्रोग्राम में काम कर रहा हूं। ये वक्फ बिल मुसलमानों के दीनी और आईनी हुकूक पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार का बड़ा हमला है। हम सभी सीमांचल वासी, विशेष तौर पर किशनगंज जिला के मुसलमान, हम लोग पूरे पुरजोर तौर पर मजम्मत करते हैं। और इस बिल के ख़िलाफ़ में जब तक सुप्रीम कोर्ट से स्टे का ऑर्डर, ये सब चूहा बिल्ली का खेल नहीं होगा, स्टे का ऑर्डर नहीं आता है, तब तक समझिए कि ये बिल के ख़िलाफ़ में मुसलमानों का लगातार एहतजाज, पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और किशनगंज, जहाँ पर 74% आबादी वाला ये इलाका है, मुसलमानों की एक बड़ी आबादी किशनगंज में है 74%, यहाँ पर तो हम लोगों के साथ करो और मरो की स्थिति है। ये बिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, मुल्क के आइन के ख़िलाफ़ है, संविधान के आर्टिकल 14, 25, 26 के वायलेशन, पूरे तौर पर वायलेशन है। इस बिल की खिलाफ वर्जी करना मुसलमानों के लिए दीनी और ईमानी फरीज़ा है। हम लोग मरते दम तक इस बिल की मुखालिफत करेंगे। आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में 312 या 13 कानून पास किया, बिल पास किया पार्लियामेंट से। उसमें देखेंगे कि किसानों ने एक ज़बरदस्त एहतजाज किया। ट्रैक्टर लेके दिल्ली की तरफ जब रुख करने लगा, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को घुटने के बल पे किसान का कानून को वापस लेना पड़ा। तो यहाँ 30 करोड़ मुसलमानों की बात है। और जो मेरा धार्मिक मामला है, मेरा शरीयत का मामला है और संविधान का मामला है, तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार को घुटने के बल पे वापस लेना पड़ेगा। और जब तक कोई इसमें फैसला नहीं आता सुप्रीम कोर्ट का, ये एहतजाज जारी रहेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ स्तर पर चुनाव है और आप लोग वक्त को लेकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपनी सियासी उल्लू सीधा कर रहे हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर कोई सियासी झंडा नजर आ रहा है? हमें फ़ख्र है कि जितना बड़ा हिंदुस्तानी हम हैं, उससे भी बड़ा हम मुसलमान होने का हमको फ़ख्र है। ये हमने आपको कहा कि ये मेरा दीनी और ईमानी फरीज़ा है कि हम इसका खिलाफ वर्जी करें। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, या तो विधायक हैं या होने वाले विधायक। इस प्रोग्राम की शुरुआत हमारी मुस्लिम तंजीमों के सरगना आगे में है। और एनडीए के खिलाफ जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, जनसुराज हो, एमआईएम हो, सारे हम लोग पार्टी के जिम्मेदार की हैसियत से नहीं, बल्कि तहफ़्फ़ुज़ औक़ात के कमेटी की हैसियत से इसमें काम कर रहे हैं। भले ही इसमें आरएसएस के लोग और कुछ मीडिया वाले इसको सियासी रंग देना चाह रहे हैं, तो दीजिए, कोई बात नहीं है। जदयू के एक बड़े नेता आपकी पार्टी में सुगबुगाहट है, ये हमारे इसके लिए आधिकारिक बयान देने का हमको वो नहीं है। अगर कोई आते हैं तो सम्मान है उनका, वेलकम है। इसके लिए हमारे सदर साहब, हम लोग राजनीति में हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी राजनीति में प्रोटोकॉल होता है। हमारा नेता अख्तर ईमान साहब हैं, अख्तर ईमान साहब अधिकृत है। मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और 5 मई को फिर सुनवाई होगी। क्या फिर रोड पर प्रोटेस्ट करने की क्या? जब तक कोई वर्डिक्ट नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट का जब तक कोई वर्डिक्ट नहीं आता, हमने एक लफ्ज़ बोला कि ये चूहा बिल्ली का खेल नहीं चलेगा। हमारे सामने में बाबरी मस्जिद का भी 93 से मामला है, तो ये चूहा बिल्ली वाला खेल नहीं चलेगा। जब तक कोई वर्डिक्ट नहीं आता तब तक ना खुश होने की ज़रूरत है, ना कुतुब मीनार पर चढ़ के चिल्लाने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट पे देश का आस्था है, उम्मीदें वाबस्ता है।
उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के अकीदे को सुनेगी। जैसे बाबरी मस्जिद के मामले में बहुसंख्यकों के आस्था का मामला था, कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन आस्था की बुनियाद पे जजमेंट हुआ। यहाँ तो पूरे तौर पे हमारा अकीदा का मामला है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। एक सवाल है सर, आपसे सवाल है, आज जब वक्त कानून पास हो गया है तो आप लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज तक नीतीश कुमार से या सरकार के किसी भी जिम्मेदार से मुलाकात क्यों नहीं किया आप लोगों ने? नीतीश कुमार तो पूरे तौर पे आरएसएस का चड्डी पहन के वो डूबा हुआ है, उससे क्या मुलाकात करने का है? उनसे मुलाकात की आपने कि भाई आप इसके खिलाफ बिल बोझ इस कानून को बनाने में सबसे बड़ा जिम्मेदार नीतीश कुमार है। ठीक है, अब सवाल है कि चोर के पास खजाने की चाबी है, तो इल्जाम आप किस पे लगाइएगा? सर सवाल ये कि आप चोरी लोग तो यहाँ नीतीश पे- कुमार ने ना किया है। यहाँ पे चार विधायक गठबंधन का है, एक विधायक एमआईएम का है, साथ ही साथ लोकसभा का जो है वो भी गठबंधन से है। आप लोगों ने 6 लोग थे यहाँ पे, आप लोग कभी भी जा करके प्राइवेटली उससे मुलाकात क्यों नहीं नीतीश कुमार की से है? मुलाकात इस तो कर मामले को सकते थे लेकर के वक्त वाला मामला नहीं आना चाहिए। आप इस मामले में काहे नहीं पहुँचे उनके पास? नीतीश कुमार देखिए, पार्लियामेंट से कानून बना है और पार्लियामेंट में कानून बनने से पहले की बात हो रही है। जब कानून बनने से पहले इतने सारे जो इन्होंने सही कहा कि नीतीश कभी मुसलमानों का हितैषी नहीं रहा है। ये तो पूर्वाग्रह दरअसल आप लोगों ने उसको एक फोबिया बनाया था कि नीतीश कुमार मुसलमानों के लिए बहुत कुछ दे रहा है। नीतीश कुमार आरएसएस का बंदा शुरू से रहा है। आप लोगों को पता होगा 2014 का वाकया, जब अख्तर उल ईमान साहब 10 दिनों के लिए नीतीश कुमार के बगल में गए थे, तो हम लोग आज से 12 साल पहले ही उसके पतलून के नीचे आरएसएस का चड्डी देख चुके थे। तो आज आप लोगों को पता है कि नीतीश कुमार आज आरएसएस की चड्डी पहना है। हम लोग 12 साल पहले इमाम मौला जानते हैं उसके ताल्लुक से, इसलिए नीतीश कुमार के ताल्लुक से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये सब मामला चुनाव के टाइम ही क्यों आता है? भाई, चुनाव से पहले एनआरसी, अभी आपका वक्फ वाला मामला आया, इसमें कहीं ना कहीं आपको और सीधे भाजपा को मदद मिलेगी चुनाव में, ऐसा आपको लगता है कि हमें मदद मिलेगी? लेकिन सच्ची बात यह है कि हम लोग कोई राजनीतिक एजेंडे पे काम नहीं कर रहे हैं। अल्लाह असबाब बनाता है, ये असबाब ही समझिए इसको अब।